हॉरर कहानियाँ दस्तक पार्ट 2। इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना किस तरह से रतनपुर गांव के रहने वाले 4 बच्चे गुड़िया, पिंकी, पप्पू और रानी खेलते खेलते एक पुराने घर के पिछले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद जब ये अपने अपने घर पहुंचते हैं तो इनके साथ कुछ अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। आगे क्या हुआ जानते हैं इस कहानी के अगले भाग में। रानी के घर पर उसकी माँ सुकन्या और पापा राघव दोनों ही रानी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रानी ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा वैसे ही उस घर में जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। अरे ये क्या? ये आवाजें कहाँ से आ रही है? अरे ये आवाजें तो बहुत ही डरावनी है सुकन्या, जैसे गांव में कोई जंगली जानवर घुस आया हो। और रानी तुम इतनी देर रात तक कहाँ थी? रानी ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करते हुए सुकन्या के चेहरे की तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए वह छत की तरफ जाने लगी। रानी, रानी कहाँ जा रही हो तुम? आखिर ये गांव में आज हो क्या रहा है? पहले ये डरावना तूफान और अब जानवरों की आवाजें। मैं पड़ोस वाले रामू से पूछ कर आता हूँ। पागल हो गए हो क्या? मुझे तो कुछ आज वैसे ही ठीक नहीं लग रहा और तुम्हें बाहर जाना है। लेकिन ये जंगली जानवरों की आवाजें कैसी हैं? तभी अचानक से राघव और सुकन्या को अपने घर की छत से भी वही भयानक आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं। ये क्या हुआ? अभी अभी हमारी बेटी रानी छत पर गई है। हे भगवान, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। वो दोनों भागते हुए छत पर जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं। रानी के मुंह से बड़े बड़े दांत निकल आए थे और वो बड़े ही भयानक तरीके से छत पर यहाँ से वहां छलांगे मार रही थी। हे भगवान, ये हमारी बेटी को क्या हो गया है? लगता है जैसे किसी बुरी आत्मा का साया इसके ऊपर आ गया है। गुड़िया के घर पर गुड़िया की माँ और पापा यानी कि सुदेश और कावेरी गुड़िया का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें अपने घर में एक लाल रंग का धुआं भरते हुए नजर आने लगा। अरे ये क्या? ये हमारे घर में धुआं कैसा है? सुदेश और कावेरी जोर जोर से खांसने लगे। तभी अचानक उनकी नजर घर के दरवाजे की तरफ पड़ी, जहां पर एक भयानक सा दिखने वाला साया खड़ा हुआ था। सुदेश और कावेरी के होश उड़ गए। कौन है वहां पर? अरे कौन हो तुम? पापा, आपने अपनी बेटी को भी नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी गुड़िया हूँ। और इतना कहकर गुड़िया बड़े ही भयानक अंदाज में जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसने की आवाजें बेहद ही डरावनी और दिल दहलाने वाली थी। ये हमारी बच्ची को क्या हो गया है? चारों तरफ अजीब सा माहौल है। गुड़िया, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं आपकी गुड़िया नहीं हूँ, मैं एक बुरी आत्मा हूँ, एक बुरा साया जो इस पूरे गांव को निगल जाएगा। और इतना कहकर वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी। धीरे धीरे से गुड़िया के हंसने की आवाजें रानी के घर से आने वाली जानवरों की आवाजें तेज होने लगती है और देखते ही देखते गांव में अजीबोगरीब शक्ल के दिखने वाले भयानक साए नजर आने लगते हैं। गांव के लोग इन आवाजों को सुनकर बाहर निकल आते हैं। गुड़िया, पिंकी, पप्पू और रानी ये चारों भी गांव के चौक पर आकर खड़े हो जाते हैं। गांव के सभी लोगों की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आखिर हमारे बच्चों को हुआ क्या है? हमारे गांव का माहौल इतना सुख शांति से भरा हुआ था, अचानक ये सब क्या हो गया? हमें पंडित जी को बुला लेना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं।
पता नहीं हमारे बच्चों के साथ किसी ने कुछ कर दिया है। अरे हमें कुछ तो करना होगा, ये डरावने साए हमारे पूरे गांव को खत्म कर देंगे। इससे पहले कि पंडित जी वहां पर आते, देखते ही देखते वो डरावने साए गायब हो जाते हैं और साथ में ही वो चारों बच्चे भी गायब हो जाते हैं और गांव में मातम का माहौल हो जाता है। लोगों के रोने पीटने की आवाजें आती हैं, चारों तरफ सुनाई देने लगती है, लेकिन वो बच्चे वापस नहीं आते। धीरे धीरे सुबह हो जाती है। गांव के सब लोग पंडित जी के साथ उस पुराने घर के पास पहुंचते हैं जहां पर बच्चे खेलने के लिए गए थे। पंडित जी, इस घर की वजह से ही सब कुछ हुआ है। कल रात को बच्चे यहीं पर खेलने आए थे। इस घर के पिछले दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। इसका मतलब है कि जिस अनर्थ का हमें डर था वही हुआ है। कैसा अनर्थ पंडित जी? मैंने वर्षों से इस घर के अंदर बुरी आत्मा को बांध कर रखा था, लेकिन अब वो आजाद हो चुकी है और हमारे गांव के बच्चों को भी अपने साथ ले जा चुकी है। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं हो सकता। आप प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए। हाँ पंडित जी, अगर हमारे बच्चे वापस नहीं आए तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। अरे लेकिन पंडित जी, ये कौन सी बुरी आत्माएं हैं? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वर्षों पहले इस गांव में एक बहुत ही भयानक बीमारी फैली थी और उस बीमारी के चलते कई लोग रातों रात मर गए थे। उन लोगों के बुरे साए इस गांव में भटक रहे हैं, जिन्हें तंत्र मंत्र की मदद से मैंने इस घर के अंदर बंद करके रखा था। इस घर के पीछे की दीवार टूट गई थी और मैं उससे ठीक करवाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक बच्चों ने इसे खोलकर इस अनर्थ को न्योता दे दिया। लेकिन अब क्या होगा पंडित जी? क्या हमारे बच्चे वापस कभी नहीं आएंगे? और पंडित जी, आखिर हम ऐसा क्या करें? कुछ नहीं, बस हम सबको उस घर के अंदर जाकर उन आत्माओं का आह्वान करना होगा। गांव के सब लोग बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन बच्चों को वापस लाने की बात की वजह से वो सब उस घर के अंदर जाते हैं और पंडित जी के बताए अनुसार चारों तरफ घर में लाल रंग का सिंदूर बिखेर देते हैं। देखते ही देखते उस घर के अंदर एक लाल और काले रंग का धुआं भरने लगता है और वो बुरे साए वहां पर पहुंच जाते हैं। ये आवाजें कितनी भयानक हैं। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बस जैसे ही इशारा करूं, आप सब लोग यहाँ से बाहर भाग जाना। धीरे धीरे बुरे साए उस घर के बीचों बीच आकर जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालने लगते हैं। साथ में वो चारों बच्चे भी थे। पंडित जी के कहने पर उन चारों बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों को उठाया और घर से बाहर निकल गए और देखते ही देखते वो साए फिर से उस घर के अंदर कैद हो गए और रतनपुर गांव एक बार फिर से पहले की तरह हो गया। लेकिन उस घटना के बाद किसी ने भी उस घर के आसपास जाने की या उस घर के तालों को खोलने की हिम्मत कभी भी नहीं की।